अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला सूरत आले इमरान की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाते हैं, जिसने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को कबूल किया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उससे कुछ भी कबूल नहीं करेंगे और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा मज़ाहिब हैं। इस वक्त कमो बेश हम 2023 की बात करें तो मौजूदा दुनिया में जो आबादी है इस वक्त वो 8.5 अरब है, 7.5 अरब है। उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 अरब इस वक्त दुनिया में ईसाई हैं। दुनिया का इस वक्त सबसे जो बड़ा मज़हब है जिसकी आबादी है उसकी तादाद इस वक्त दुनिया में 4 अरब है। जो मुसलमान हैं उनकी आबादी इस वक्त 2.25 से 2 अरब के करीब है। और इसी तरह हिंदुस्तान में, इंडिया में जो हिंदू हैं उनकी तादाद इस वक्त 80 करोड़ के करीब है। और ये एक इत्तफाकी बात समझ लें, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही इस वक्त 80 करोड़ हिंदू हैं और हिंदू वो वाहिद मज़हब है जो इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान में है। हाँ, जो लोग जॉब करने के लिए लंदन चले गए, अमेरिका चले गए या मलाइशिया चले गए या दुनिया के किसी दूसरे ममालिक में चले गए, वो अपनी इनफिरादी तौर पर अलग अलग वहाँ पे इबादत कर रहे हैं और हिंदुइज़्म के वो पूजने वाले हैं और हिंदुइज़्म के तहत वो इबादत करते हैं। इस वक्त हिंदुओं की तादाद 80 करोड़ है और ये मज़हब किसी और दुनिया के मुल्क में नहीं गया, सिर्फ हिंदुस्तान में यानी इंडिया, भारत में ही रहा। और 80 करोड़ इस वक्त दुनिया में बुद्ध मत के पैरोकार हैं। ये दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब है बुद्ध मत, और इनको बुधाई भी कहते हैं, बुद्ध मत भी कहते हैं। बुद्ध मत के पैरोकारों की तादाद भी इस वक्त दुनिया में 80 करोड़ के करीब है। बकिया आप इसमें अंदाज़ा लगा लें कि जो सिख हैं या जो यहूदी हैं उनकी कहीं तादाद करोड़ों में है, कहीं तादाद उनकी लाखों में है। इसके अलावा भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, ज़रतश्त, कन्फ्यूशसिज़म, ताओइज़म, चियूइज़म, दहरी, वजूदी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या दुनिया में और भी मज़ाहिब हैं। अब बात यह है कि एक बहुत ही इल्मी नुक्ता है जो हम सब ने समझना है, वो ये है कि दुनिया में जितने भी, ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही खैर खा होते हैं, कुछ हिंदुओं में, सिखों में, बुद्ध मत के पैरोकारों में, ताओइज़म, चियूइज़म, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, दहरी, वजूदी, ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख, मुसलमान, सब मज़ाहिब के अंदर आज दिल का दर्द रखने वाले लोग मौजूद हैं, एहसास करने वाले मौजूद हैं, रास्ते बनाने वाले मौजूद हैं, खैर खाही करने वाले मौजूद हैं, खाना खिलाने वाले मौजूद हैं, सब्र पर इस्तकामत के साथ रहने वाले दुनिया में मौजूद हैं। सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले भी इनमें मौजूद हैं और अल्लाह की इबादत के साथ किसी और को शामिल करके 2, 3 या बितरतीब ज़्यादा की भी इबादत करने वाले मौजूद हैं। और यतीमों का ख्याल रखने वाले भी मौजूद हैं और इसी तरीके लोगों को पानी पिलाने वाले भी मौजूद हैं। बुरे लोगों को अच्छाई की दावत देने वाले भी हर मज़हब में मौजूद हैं, ज़रूरी नहीं कि इस्लाम में, हर मज़हब में मौजूद हैं। और इसी तरीके से नेकी की दावत देने वाले भी मौजूद हैं, बुरे कामों से मना करने वाले भी मौजूद हैं, बुराई और बेहयाई से रुकने वाले और लोगों को रोकने वाले भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और लोगों को, पिसे हुए लोगों को अपने साथ मिलाने वाले भी मौजूद हैं।
اور جتنے بھی غریب غربا ہیں، محتاج ہیں، بے بس بے کس، لاچار، مجبور، ان سب لوگوں کا خیال رکھنے والے بھی موجود ہیں، محتاجوں کی محتاجی ختم کرنے والے بھی موجود ہیں، اور اچھے اخلاق والے بھی موجود ہیں۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے تو ان سب نیک اعمال کی بہت ہی شان بیان فرمائی، لیکن یہ نیکیاں وہ ہیں جو ہر مذہب کا پیروکار بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، تو مسلمانوں کو ہی جنت کیوں ملے گی اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جنت کیوں نہیں ملے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب پوری کائنات کے لوگ ہی اچھائیاں کر رہے ہیں تو پھر مسلمانوں کو ہی صرف اور صرف کیوں اللہ تعالیٰ جنت دے گا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کیوں نہیں دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پوری دنیا کا تقریباً ہر بندہ ہی پوچھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا، ایک قانون اور دستور بنایا، وہ یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سارا جہان اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اولین و آخرین آئیں گے، تمام کائنات کے لوگ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نامہ اعمال میں دیکھیں گے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں اسلام ہے یا نہیں۔ اگر اسلام ہے تو وہ بندہ پاس ہو جائے گا، اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اس نے نہیں پڑھا اور اس کے نامہ اعمال کی کتاب میں کلمہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں تھا، تو اس کی تمام اچھائیاں وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بنیادی بات اس میں ہے کہ کلمہ پڑھا ہوگا یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو اس سے تمام اچھائیاں قبول کر لی جائیں گی اور جنت دے دی جائے گی۔ اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کی پھر تمام اچھائیاں قبول نہیں کی جائیں گی، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے گا کہ اسلام ہے یا نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے غیر اسلام کو اپنا دین بنایا، یعنی کہ موجودہ دور کا یہودی ازم غیر اسلام، عیسائی ازم غیر اسلام، ہندو ازم غیر اسلام، سکھ ازم غیر اسلام، بدھ مت یعنی بدھائی غیر اسلام، سوشلسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں، دہری ہیں، زرتشت ہیں، یعنی کہ جتنے بھی اس دنیا میں مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں وہ سارے غیر اسلام ہیں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو یقینی بات ہے وہ غیر اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس بندے نے دنیا میں آ کر غیر اسلام کو اپنا دین بنایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے غیر اسلام کو اپنا دین بنایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اس سے کوئی بھی دنیا کا کیا ہوا نیک عمل قبول نہیں کرنا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ہوگا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور جہاں پہ جاتے جاتے میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، جیسے ایک بندہ کہیں دعوت پہ گیا، وہ دعوت پہ گیا تو دعوت کھانے کے بعد اس نے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا کہ اس کے بعد کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں تھی، تو دعوت کھانے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو کسی شخص نے اس سے کہا کہ آپ دعوت کھا کے جا رہے ہیں، اگر کوئی آپ کہیں تو ہاضمے کی کوئی پھکی وغیرہ آپ کو دے دیں۔ تو اس نے کہا اگر ہاضمے کی پھکی کی گنجائش ہوتی تو میں وہاں پر حلوہ نہ ڈال لیتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پیٹ میں گنجائش ہی نہیں کہ وہ ہاضمے کے لیے کوئی پھکی وغیرہ، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول، کوئی دوائی کھائے، جب گنجائش ہی ختم ہو چکی تو پھر کسی اور چیز کے ڈالنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر اور کوئی چیز تو نہیں ڈالی جائے گی۔ بالکل معزز سامعین و ناظرین، یہاں پر یہ ایک میں نے دنیا داری کی ایک مثال دی، کھانے کی ایک مثال دی، جب گنجائش نہیں ہے تو کوئی اور چیز اس میں نہیں ڈالی جائے گی۔ بالکل اسی طرح
हम एक गिलास पानी का भरा हुआ लेके आए तो उसमें एक कतरा भी डालेंगे तो वो पहले वाला भी पानी कुछ ना कुछ उसमें से बाहर निकल जाएगा गिलास से। यानी उस गिलास पानी को वो इतना भरा हुआ है कि उसमें एक कतरा या एक चम्मच पानी डालने की भी उसमें गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब इस्लाम आ गया तो बकिया मज़ाहिब सारे के सारे बातिल हो चुके। आज यहूदियत है, ईसाईयत है। एक दौर था अंबिया कराम की जिंदगी में, जो यहूदियत इख्तियार करता था वो जन्नत में चला जाता था, जो ईसाईयत इख्तियार करता था वो जन्नत में चला जाता था। हाँ, बुद्ध मत के बारे में भी बाज़ लोगों का ख्याल है कि उसकी तालीमात तकरीबन जो मैंने मुताला किया 60 से 70% इस्लाम की तालीमात के साथ मिलती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि बुद्ध मत का जो वो उनका लीडर था वो शायद कोई अल्लाह का पैगंबर हो, क्योंकि दुनिया में कमो बेश 1.25 लाख पैगंबर आए हैं। लेकिन ये बात कहीं वाज़े नहीं है इस्लाम की हिस्ट्री में, इस्लाम की तालीमात में जो बुद्ध मत है वो कोई वक़्त का पैगंबर था। अगर था भी तो आज उसकी जो उसके मजहब के अंदर जो बातें हैं उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे। आज मौजूदा दौर के यहूदी कहने को तो वो अपने आप को यहूदी कहेंगे, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के काफिर हैं। काफिर का लफ्जी माना है इनकार करने वाला। तो कहने को तो ईसाई अपने आप को कहेंगे कि हम ईसाई हैं, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के काफिर हैं। आज कहने को तो हिंदू और सिख कहेंगे कि हम हिंदू हैं या सिख हैं या किसी और मजहब के पैरोकार, बुद्ध मत हैं या जरदश्त है, कन्फ्यूशसिज्म है, ताओइज्म है, चियोइज्म है, दहरी, वजूदी और इसी तरीके से सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट हैं। हर एक कहेंगे कि हम तो अपने अपने मजहब के पैरोकार हैं। ठीक है, आप अपने मजहब के पैरोकार हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के काफिर हैं। तो आज दुनिया में जो मुसलमान हैं ये गरीब क्यों हैं, और जो आज यूरोप है जिसमें तकरीबन अक्सरियत ईसाइयों की है वो आज इतने अमीर क्यों हैं, यहूदी आज इतने अमीर क्यों हैं, ईसाई इतने अमीर क्यों हैं, सिख या हिंदू इतने अमीर क्यों हैं, या दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार इतने अमीर क्यों हैं, और मुसलमान आज इतने गरीब क्यों हैं। इसकी एक वजह कुरान करीम में बयान फरमाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने मोमन बंदों को रुपए पैसा मालो दौलत कम देता हूँ। अगर मैं उनको रुपए पैसा मालो दौलत ज़्यादा दे दूँ तो मेरे बंदे दुनिया में सरकशी करना शुरू कर देंगे। यानी अल्लाह उनको नेक रखना चाहता है, रुपए पैसा आने के बाद वो नेक नहीं रहेंगे। आज हिंदू, सिख, यहूदी और ईसाई या दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार आज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, उनके पास इतना रुपए पैसा क्यों है, वो इतने ज़्यादा वेल सेटेड क्यों हैं? वो इसलिए कि जो वो दुनिया में खैर खाई करते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, नेक आमाल करते हैं, रास्ते बनाते हैं, पुलें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, या यतीमों का ख्याल रखते हैं, या दुखियों के दुख दूर करते हैं, मफलूकुल हाल और गरीबुल हाल लोगों के तंगदस्तियाँ दूर करने के लिए वो पेश होते हैं, गरीब बच्चियों के निकाह करवा देते हैं। इस तरह आज जो उन्होंने नेक अमल किए, उन नेक अमलों का बदला अल्लाह ताला उनको दुनिया में वाफर मिकदार में रिज़्क अता फरमा देता है, गाड़ी और कोठी अता फरमा देता है। यही वजह है कि आज यूरोप में जाके देख लें, उनके कुत्ते भी फ्रंट सीट पे बैठे ड्राइवर के साथ वो सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन आज मुसलमानों के लिए आजमाइश है, ये एक अलग टॉपिक है, वरना मैं इस पे भी गुफ्तगू करता कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये एक अलग टॉपिक है कि आजमाइश किस तरह की होती है। बाहर सूरत जो मुसलमान होंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे तमाम नेक आमाल कबूल कर लेंगे। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जिसने इस्लाम के अलावा गैर इस्लाम को यानी किसी दूसरे मजहब को उसने इख्तियार किया, फलन युक़बल मिन्हु,
اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ رائج الوقت جو دین ہے وہ اسلام ہے، رائج الوقت جو دین ہے، جو مذہب ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں سے ہی سب کچھ قبول کریں گے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جو شریعت ہے وہ قابل قبول اور قابل عمل صرف اور صرف مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس لیے جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں، اگر وہ اپنے نجات چاہتے ہیں تو وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حقہ دین اسلام کی انہی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔